ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के जीवन में सख्य भाव का चर्चा हो रहा था। हम लोग देखे थे कि यौवन का प्रारंभ में कामारपुकुन में और ग्रामवासी के साथ सख्य भाव में विचरण किए थे, जिसका पुष्टिकरण उनके जीवनी ग्रंथ में लिखा हुआ है। सीतानाथ पाइन की कन्या रुक्मिणी देवी, उन्होंने उल्लेख किया कि उस समय में उनके बड़ा परिवार थे, पिताजी भी धनी थे और 17-18 युवती उन लोग का परिवार वर्ग के थे, बहन एवं नाना प्रकार का रिश्ता उस परिवार में। और इस सबके साथ गदाधर का अतीव प्रणय का संपर्क था। वो प्रत्यह आते थे उनके घर में, जबकि ग्रामवासी का आपत्ति किया। जब बचपन में जाते थे ठीक है, अभी वो युवक हो गए, इन लोग भी युवती बन गए, अभी आवाज़ जो मेला में से चल रहा है अंदर महल में उचित नहीं है, समाज का रक्षण कर आपत्ति किया था। लेकिन सीतानाथ पाइन उन्होंने बड़ा भक्त थे गदाधर को, बोले नहीं उनका जानकारी है, इसे तुम्हारा चिंतन नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग श्री रामकृष्ण के साथ सख्य भाव में आबद्ध हुए थे, लेकिन उन लोग जान नहीं पाया ये कौन है। उनके महात्मा ज्ञान उनका बिल्कुल नहीं था, अज्ञानवशतः। भगवान ने अपना रूप छिपा के उनके साथ सख्य भाव स्थापन किया था। लेकिन वो जो सख्य भाव था वो इतने आकर्षणीय था, इसका उल्लेख किया है। इतना दिन बाद जब हम, वो कहती है, इतना दिन बाद जब हम स्मरण करते हमारा दिल आनंद से भरपूर हो उठता है। ये भगवान के साथ जो रिश्ता अनूठा है। और हम दूसरा देखा था कि राजा महाराज के साथ भी, स्वयं ब्रह्मानंद जी के साथ भी उनका सख्य भाव था। यद्यपि राजा महाराज जीवन के अंतिम दिन के पहले तक नहीं जान पाया, और जब अंतिम दिन में जाना था तब उन्होंने बताया कि मेरा क्रीड़ा समापन हो गया, खेला मोर होलो शेष। तो जैसे श्री कृष्ण का सब राखाल बालक गण के साथ, ब्रज गोपियों के साथ सख्य भाव था, लेकिन बलराम के साथ जैसे सख्य भाव था और किसी के साथ नहीं। झूठी है, दे आर द डिवाइन पेयर्स, कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण, नित्यानंद चैतन्य, बुद्ध आनंद प्रमुख। अभी इस अवतार में रामकृष्ण विवेकानंद, दोनों के बीच जो गंभीर सख्य प्रेम था, उसके एक अपूर्व इतिहास। आश्चर्य की बात है, श्री रामकृष्ण के इतने
जो प्रेम का आकर्षण है नरेंद्रनाथ के प्रति, नरेंद्रनाथ जब तक श्री रामकृष्ण जीवित थे तब तक उसको समझ नहीं पाया। वेरी वंडरफुल एपिसोड। राजा महाराज जिसे अंतिम दिन तक नहीं समझ पाए, अंतिम में जान लिया। नरेंद्रनाथ को इसी नहीं, देहांत के बाद धीरे धीरे उनको पता चला था। उसका उल्लेख भी उन्होंने किया है, जिसका थोड़ा वो चर्चा हम करेंगे। लेकिन प्राथमिक एवं परवर्ती समय में भी नरेंद्रनाथ बिल्कुल समझ नहीं पाया कि ठाकुर कौन दृष्टि से उनके साथ संपर्क कर रहे हैं। यद्यपि ठाकुर श्री रामकृष्ण उनको बता दिया, मैं तुमको इस दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं पाया। तो कहा जाता है ना कि तुम्हारे जानते परे प्रभु तुम ही न चनाले पड़े। वी कैन नॉट फाइंड हिम आउट अनलेस ही रिवील्स हिज आइडेंटिटी। बोलने पर भी हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं नरेंद्रनाथ के जीवन में। लेकिन ठाकुर सब कुछ नहीं बताया, वो भी गोपन करके रखा था। लेकिन जब नरेंद्रनाथ भी जब कुछ परवर्ती जीवन में बताया, वो सब मिला के हमारा एक चित्र सामने आता है। इसका विवरण उनके जीवनी में है, ठाकुर के जीवनी में। तो हम जानते हैं कि नरेंद्रनाथ के साथ श्री रामकृष्ण के प्रथम कोलकाता में दर्शन हुआ था। वो सूर्य दत्त के भवन में गए थे ठाकुर भजन करने के लिए, तब नरेंद्रनाथ आए थे। सुनते ही ठाकुर मोहित हो गए, उनको दक्षिणेश्वर में एक दिन बुलाया। तो सूर्य दत्त उनको लेके दक्षिणेश्वर में आया। वो भी कारण था, सूर्य दत्त ने बताया तुम इधर उधर घूम रहे हो, अगर आध्यात्मिक पुरुष देखने चाहते हो तो हमारा साथ चलो, लेके आया। और उसका उल्लेख ठाकुर बाद में किया था, जो सीधा आके उनके बेडरूम में बैठ गए एवं भजन प्रस्तुत किया। तो ज़्यादा संगीत नहीं पता था, एक दो बांग्ला संगीत, ब्राह्म संगीत उन्हें प्रस्तुत किया। मोनो चलो निजो निकेता ने। जैसे ठाकुर ने परवर्ती काल में उल्लेख किया, जैसे गान सुना हम निजे আর সামলাতে পারিনি। He could not control himself by this divine voice of Narendranath. He lost in samadhi. और जैसे समाधि भंग हुआ, वो उनका हाथ पकड़ के बगल वाला कमरे में ले गया। तो उनके बेडरूम के उत्तर जो पूर्व दिशा है, वहाँ पर जो बरामदा है, उस समय जाड़े का समय है, बरामदा में पर्दा दे के कवच दे के उसको ढका हुआ था, और जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। इट वॉज ए क्लोज डोर एनवायरनमेंट। और नरेंद्रनाथ के बहुत नज़दीक में आ गए। तो नरेंद्रनाथ सोचा ये कुछ व्यक्तिगत उपदेश प्रदान करेंगे। वो बाद में बताया, ठाकुर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो अच्छा बताया उन लोग बंधु बांधव को। तो सुन के शारदानंद जी लिपिबद्ध किया। क्या वो सोचा कि कुछ उपदेश देंगे, व्यक्तिगत रूप से सबके सामने नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो देखा है मेरा तज्जुब बन गए। कोई उपदेश का वाणी नहीं है। वो दर दर करके रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं कि इतने देर करके तुम क्यों आए हो।
এত দেরি করে আসতে হয়? मैं बताया मैं इतना दिन से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और इस विषयों से बात करते हुए हमारा जो जीवा जल रहा है। शुद्ध सत्य तुम्हारे जैसे भक्त नहीं देखने हेतु मेरा मन तड़प रहा था। Why did you come so late? इतना तक ठीक था। फिर नरेंद्रनाथ देखा जो हाथ जोड़ करके नरेंद्रनाथ को श्रद्धा से आकर बोल रहे हैं, আমি জানি প্রভু তুমি নররূপ নারায়ণ আমার জন্যে দেহ ধারণ করে এসেছো। इट्स इम्पोर्टेंट। मैं भली भांति जानता हूँ तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम नररूपी नारायण हो और मेरे लिए तुम यहाँ पर आए हो। The purpose is just to fulfill my mission। यहाँ पर जो नररूपी नारायण का है ये बात है, ये है कि नर नारायण की एक जुटी ये बराबर हम देखते हैं, ये लीला का तत्व है। इसे अर्जुन और श्री कृष्ण आए थे, ऐसी नर नारायण की जुटी है। तो यहाँ पर भी जो स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण की रिश्ता है, ठाकुर इसको भली भांति पता था, इसको उल्लेख भी बाद में किया था भक्तगण के बीच, जो सप्तर्षि से उनके दर्शन हुआ था। तो ऐसे करके वो बहुत रोज स्तव स्तुति कर रहे हैं। तो नरेंद्रनाथ सोचा जी मैं तो विश्वनाथ दत्तों का एक लड़का हूँ, ये सब मैं सुना था ये पागल है, मैं सचमुच देख रहा हूँ ये तो बद्ध पागल है, कोई मतलब नहीं है, उन्माद है। देखिए जो सख्य भाव से ठाकुर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन कैसे हुआ, तब भी ठाकुर का जो प्यार में कोई कमी नहीं रहा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। जब किसी को प्यार से संबोधन किया जाता है, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन दैट ही विल रिस्पॉन्ड और he'll appreciate और he'll give a feedback। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं तुमको प्यार करता हूँ उतना बस पर पर्याप्त है। तो लेकिन ऐसी बातचीत सुनते हुए बड़ा ताज्जुब बन गए। तो फिर थोड़ा देर बाद बोले तुम थोड़ा रुको, फिर बाहर चले गए। तो जाकर कुछ मिठाइयाँ लेके उपस्थित हुआ। तो मिठाइयाँ लेके जब उपस्थित हुआ, एक प्लेट में बहुत मिठाइयाँ था, जब देने चाहा तो अभी नरेंद्र बोला जी सर आप मुझे दे दीजिए, हम हमारा दोस्तों के साथ हम बंटवारा करेंगे, आई विल शेयर विद आवर कंपेनियंस। अकेले कैसे खाते? बोले नहीं 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 उन लोग का होगा, तुम खाओ। कुछ बात नहीं सुना। तो प्लेट में जितने संदेश था, मिठाई था, सब खिला दिया भरपूर करके। नहीं तो क्या करे, मजबूर हो के पागल के हाथ पे पड़ गया, ज़बरदस्ती करके खिला रहे हैं। खिलाने के बाद वो हवे कौन दीजिए चिंता को। और ठाकुर ने बताया परवर्ती काल में जी नरेंद्र के साथ कोई दोस्त आए थे उसके साथ, जो उनका मित्रगण। और ठाकुर कहते कंप्लीट विपरीत धर्मी है, विषय के प्रति मन है। और नरेंद्रनाथ स्वत्व गुण का आकार है, कंप्लीट डिफरेंट। बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। ठाकुर ने पहचान लिया, बोले उन लोग को बाद में होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो खिलाने के बाद थोड़ा अस्वस्थ होकर फिर छोड़ दिया। तो बाहर में आके बैठा। अभी नरेंद्रनाथ देख रहे थे जो व्यक्ति ऐसे पागलपनी कर रहे थे चंदों मिनट के पहले, अभी बाहर में आके कम्प्लीटली नॉर्मल पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। मुझे बोल रहा है, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कि वैराग्य को कैसे अवलंबन किया जाए, भगवान को दर्शन करना ही है, ईश्वर का दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य है, और वो दर्शन करने के लिए कैसे मन का पवित्रता चाहिए, ये सब जो बात बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है बाहर में आके। और भीतर में कंप्लीट दूसरा आचरण किया तो वो समझ में नहीं पाया। तो
कैसे इसी, तो ही वांटेड टू, ठीक है वेरीफाई। तो ऐसे करके हो गया उनका दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन। फिर और नहीं आया, ये पागल के पास कौन आएगा। तो ठाकुर ने इसके बारे में बताया कि 6 महीना तक नरेंद्र नहीं आया, और वो 6 महीना में उनका जो मानसिक कष्ट हुआ था उसका उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण का जीवनी में है कि 6 महीना तक वो सो नहीं पाया। नरेंद्रनाथ के लिए इतना तीव्र व्याकुलता हुआ। ठाकुर बाद में बताया कि तुम लोग जो अन्य पार्षद वृंद है, तुम लोग के लिए भी हमारा बहुत चाह था, सोच था, आकर्षण था, लेकिन नरेंद्रनाथ जी से बिल्कुल नहीं है, कोई बराबर नहीं हो सकता है। 6 महीना में पागल जैसे बन गया था। इतना उनका कष्ट होता था कि वो बगीचा के भीतर जाके अकेले बैठ के रोते थे, चित्कार करके रोते थे। दिन भर रोने के बाद थोड़ा मन हल्का होने से फिर घर में आते थे। और ये केवल नहीं, माँ का जो भवतारिणी, उनका पास ठाकुर को भक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये ज्ञान वैराग्य प्रार्थना करते थे, लेकिन ये बोलते नारायण को बुला दो, नारायण के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। ये है प्रेम का आकर्षण, और ये है सख्य भाव का जो विरह एवं मिलन का विपरीत चिंतन। जैसे जो भगवान के साथ प्रेम हो जाने से, भगवान के साथ मिलने से, प्रेमास्पद के साथ मिलने से मन आनंद में भरपूर हो जाता है, वैसे ही प्रेमास्पद जो है उससे दूर हो जाने से अतीब व्याकुलता एवं कष्ट होता है। दी गो बोथ हैंड इन हैंड। तो ये बात भी ठाकुर के जीवनी में है कि ये जो सख्य भाव से भगवान के साथ आलाप करा, भगवान के साथ मिलना, ये कोई आसान बात नहीं है। अगर उसमें जैसे मिलने पर आनंद होता है, वैसे ही जब विरह होता है उसमें अतीब कष्ट एवं बेचैनी आ जाता है, जो कि ठाकुर को हुआ था। और आश्चर्य की बात है, ये सब नरेंद्र कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, मान्यता भी नहीं दिया। बराबर सोचा ये पागल है, और ठाकुर भी इसके कोई विरोधिता नहीं किया। बोल रहा है ठीक है, उसे बोलने दीजिए। यही है प्रेम का चरम उत्कर्ष। तुमी जहाँ चाहो ताई जन पाओ, आमी जो तो दुख पाइबो। हमारा कुछ अपेक्षा नहीं है, तुम जैसी चाह रहे हो वैसी करो, तो हम तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन आप हमारा प्यार का रिश्ता बना देते हैं। इसको भी और भी विस्तार करके हम अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।